Hi everyone, here is another video from my side जो कि है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ जो मतलब मेरे माइंड में है। जो भी मैं इस चैनल में बताती हूँ वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग है, जो मुझे लगा, जिससे मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, जिससे मैं आगे लोगों की ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत लोग हैं हमारे जो अप्लाई नहीं करते, जिन्होंने बहुत अप्लाई करा उन काम नहीं किया तो वो बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। और क्या कहते हैं, बहुत लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं और रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। मैं कहती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि सोचो ही मत कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हो ये, बिकॉज वो तो 24/7 चल ही रहा है जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है। आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में सोचो कि मुझे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, उसके लिए मुझे प्रैक्टिसेस करनी है, राइट। अगर हम जिम में जाते हैं, हम अगर लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारे बॉडी के मसल्स बनेंगे ही बनेंगे। पहले दिन में नहीं बनते, एक मंथ में नहीं बनते, थोड़ी सी शेप में आता है। हमारा स्टेमिना बढ़ता है जब हम स्टार्टिंग करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे आपके प्रॉपर मसल्स बनने लग जाते हैं, आपकी प्रॉपर बॉडी हेल्दी हो जाती है। तो वैसे ही जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, प्लीज़ उसको ऐसे इतना मत लो कि आप टेक्निक्स करते जा रहे हो, बट इन रियलिटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन किन के ऊपर काम करता है? जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ है ना, ओपरा, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई नहीं करती अपनी लाइफ में। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने का मतलब है बिल्कुल प्योर होना, फॉरगिवनेस देना लोगों को, काइंडनेस देना, काइंड होना, अपने आप को लेकर काइंड होना, लोगों को लेकर काइंड होना, अनकंडीशनल लव होना। लाइक लाइफ को अगर ट्रांसफॉर्म करना है ना, तो मैं कहती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मत अप्लाई करो। जो गॉडली नेचर होती है, जो भगवान की नेचर है, भगवान की नेचर है, वो किसी में वो कंपैरिजन नहीं करते। वो उनको पता है कि वो कोई डाउट नहीं करते, वो एंगरनेस नहीं शो करे, मतलब एंकर नहीं शो करेंगे, राइट। तो वैसे ही अपनी जो नेचर है उसमें बदलाव लेकर आओ। ट्राई टू बी मोर काम, ट्राई टू बी मोर पीसफुल, ट्राई टू फॉरगिव एवरीवन, ट्राई टू फॉरगिव योरसेल्फ, ट्राई टू एक्सेप्ट योरसेल्फ, ट्राई टू लव योरसेल्फ। बाकी लोगों को प्यार करो, अनकंडीशनल चीज़ें लेकर करो अपने लिए, लोगों के लिए अनकंडीशनल चीज़ें करो। तो आपको टेक्निक्स एंड ऑल मुझे लगता नहीं है कि आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप अपना जो गॉडली नेचर अपना लोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपके साथ काम करेगा ही करेगा, बिकॉज आप वाइब्रेशन ही वही दे रहे हो। तो इसीलिए बहुत लोग हैं जो टेक्निक्स करते हैं बट वो लोगों को माफ़ नहीं करते वो खुद को माफ़ नहीं करते। टेक्निक्स कर रहे हैं कि हम 3-3-3 कर ले, अफर्मेशन सुन रहे हैं, ये करें, बट इन रियलिटी वो अंदर से जनरस नहीं है। उनके अंदर से जेलसी वाली चीज़ें हैं, कंपटीशन वाली चीज़ें हैं, यूनिवर्स की अबंडेंस के ऊपर डाउट करते हैं कि इसके पास आ गया, अब मेरे पास तो नहीं आ सकता, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, उसने तो पहला स्टेप ले लिया। तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब नहीं वर्क करता और फिर बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो है ही नहीं है, तो ऐसे बकवास है, ये सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वाइब्रेशंस कौन सी दे रहे हो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब वाइब्रेशंस के साथ वर्क करता है, वो आपके शब्दों के ऊपर वर्क नहीं करेगा, वो आपकी फीलिंग्स के ऊपर वर्क करेगा, वो आपकी वाइब्रेशंस के ऊपर वर्क करेगा। इसीलिए ट्राई टू चेंज योर वाइब्रेशंस कैसे चेंज होंगे? अपनी फीलिंग्स से। जो फीलिंग्स कैसे चेंज होंगी? आपके थॉट से, कि आप क्या सोच रहे हो। तो ये चीज़ें अप्लाई करो, अपनी वाइब्रेशंस को चेंज करो, अपनी फीलिंग्स को चेंज करो, एंड देन देखना लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या, पूरी दुनिया आपके आगे झुक जाएगी पूरी दुनिया आपके लिए काम करेगी। आपके अंदर, हर किसी के अंदर इतनी कैपेसिटी है, हर किसी के अंदर इतनी पावर है, और ये पावर उसी को ही मिलेगी जो पहले जानेगा, जो अवेयर होगा, जो बहुत जनरस होगा, जो बहुत काइंड होगा, जो सारे लोगों को प्यार करेगा, जो बिल्कुल कंपटीशन नहीं करेगा सिर्फ, और कंपटीशन करेगा तो सिर्फ अपने आप के साथ करेगा। कल मैं क्या थी और आज क्या हूँ, अच्छा मुझे ग्रो करना है तो खुद के लिए ग्रो करना है, राइट। किसी को कॉपी नहीं करेगा अपने इनर बीइंग की सुनेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके लिए वर्क करेगा, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वर्क करता है। इसीलिए हम अपनी जो जो वाइब्रेशंस देंगे वो हमें ला के देगा। सो उसको अपना दोस्त बनाओ दुश्मन नहीं समझो। ऐसा नहीं है कि ये कोई मंत्र है, या रिलीजन के साथ मत जोड़ो इसको कि ये काम नहीं करता, हमने वो बहुत कुछ ट्राई कर लिया, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये यूनिवर्सल लॉ है, 24/7 365 days 7 weeks
1 मंथ 30 डेज, राइट? ये हर टाइम काम करता ही करता रहता है, बट ये आपको भी देखना है कि आपने उसको कैसे मैनिपुलेट करना है। तो अपने अंदर जो भगवान वाली नेचर है, पढ़ो, बुक्स रीड करो, देखो भगवान की क्या नेचर है। महाभारत देखो जाकर, कृष्ण जी की नेचर क्या थी, गुरु नानक देव जी की नेचर क्या थी, जो हमारे जो जीसस थे उनकी नेचर क्या थी, और उनके बाद जो हमारे मुस्लिम्स में हैं उनकी नेचर क्या थी। उनकी नेचर को अपनी नेचर में लेकर आओ, तो देखना आपकी लाइफ में कैसे मिरेकल्स होते। देखना सारे लॉज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या, सारे लॉज आपके लिए काम करेंगे। सो भगवान को अपने अंदर लेकर आओ। अंदर का मतलब है भगवान ऑलरेडी हमारे ही अंदर है। जो ऊपर से डस्ट है ना, एंगर वाली डस्ट, फ्रस्ट्रेशन वाली डस्ट, गिल्ट वाली डस्ट, पास्ट मिस्टेक वाली डस्ट, सारी चीज़ों को ऊपर से जो डस्ट है उसको साफ करो, क्लीन करो। देखो आपको अपना सोर्स मिलेगा, आपको अपना भगवान मिलेगा, जो आपके लिए बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ लेकर बैठा है, जो आपको हर वक्त 24/7 गाइड करता है। बट वो आपको तभी पता चलेगा जब आप पीसफुल माइंड में होगे, जब आप जॉयफुल मोड में होगे। बिकॉज जो हमारा माइंड है, जो हमारी इंस्पिरेशंस है, यूनिवर्स की तरफ से इंस्पिरेशन आती है या हमारे इनर बीइंग की तरफ से इंस्पिरेशन आती है, वो सिर्फ और सिर्फ जब हम बहुत काम होते हैं, जो बहुत पीसफुल होते हैं, बहुत जॉयफुल मूड में होते हैं, तभी मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती। इसीलिए पुराने लोग बोलते थे कि कभी भी गुस्से में मत डिसीजन लो, गुस्से में लिया गया डिसीजन सही नहीं होता, और जो कि बिल्कुल सही है। बिकॉज जो गुस्से में डिसीजन लेते हैं उस टाइम पे हमारा माइंड काम नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे वाइब्रेशनल पॉइंट से बाहर है, राइट? इसीलिए बोलते थे ना, बिल्कुल शांति से बैठकर डिसीजन लेना चाहिए लाइफ में। वो एक डिसीजन नहीं, मैं कहती हूँ पूरी ज़िंदगी शांति से बैठकर देखनी चाहिए। और अगर आप पूरी ज़िंदगी में अपनी पीसफुल ले आओगे, क्या कहते हैं, जॉय ले आओगे, पीस ले आओगे, कामनेस ले आओगे, तो देखना आपकी लाइफ में मिरेकल्स कैसे होते हैं। अभी आप पूछोगे कि ये कैसे लेकर आएंगे, ये जो प्रोसेस होता है ये धीरे धीरे होता है, एक दिन में नहीं होता। जब भी आपको लगे कि मेरे तो लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, देखना अगर आपकी लाइफ में अगर 1% भी प्रोग्रेस है ना, आप किसी के पास भी जा रहे हो, कोई भी कोच के अंडर आप कोचिंग ले रहे हो, अगर किसी ने आपकी लाइफ में 1% भी प्रोग्रेस कर दी तो वो वर्थ इट है। उनको अप्रिशिएट करो। ये मत सोचो कि नहीं मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा, मेरी तो बड़ी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही। वो आपकी निगाह में बड़ी है, यूनिवर्स की निगाह में बड़ी नहीं है। और जो कोचेस हैं आपके लिए इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जीना सिखा रहे हैं, तो अप्रिशिएट करो। क्योंकि अगर आप 1% अप्रिशिएट करोगे तो आपको 100% वापस मिलेगा, राइट? ट्राई टू अप्रिशिएट एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, बिकॉज हर कोई आपके लिए काम कर रहा है। तो यस, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप अपने अंदर गॉडली नेचर लेकर आओ। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रेजिस्टेंस आता है, आपने बिठा लिया आपके माइंड के अंदर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करता, तो इट्स ओके। भगवान की नेचर है, जो भगवान जैसे सभी लोगों को एक साथ देखते हैं, वो नहीं देखते कि अरे इसके पास तो बहुत पैसा है, इसने तो ऐसे ही आया होगा, ये तो है ही ऐसी। वो नहीं देखते, उनके लिए मैं भी ऐसी हूँ, जो दूसरा बंदा होगा वो भी सेम है, हर कोई सेम है, हर किसी के पास सेम, वो हर किसी को सेम प्यार करते हैं। तो क्यों ना उनकी नेचर हम अपनी नेचर में लेकर आए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। इसीलिए मैं हूँ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, जो कि लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए गाइडेंस देती हूँ, ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आप वाइब्रेशंस चेंज कर लोगे, जब आप फीलिंग्स चेंज कर लोगे, तो वो तो काम करेगा ही करेगा। अगर आपको गॉडली नेचर लेकर आनी है अपने अंदर, आप चाहते हो किसी को फॉरगिव करना बट नहीं हो पा रहा, अगर आप चाहते हो अपने पास्ट से निकलना, डिप्रेशन से निकलना, पास्ट गिल्ट से निकलना चाहते हो, तो अगर नहीं हो पा रहा तो यू कैन जॉइन माई क्लासेस। मैं सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी शेयर करती हूँ और सक्सेस स्टोरीज लेकर आऊँगी। बहुत लोग हैं जो सुसाइडल, ऑलमोस्ट सुसाइड में थे कि हाँ हमें नहीं जीना, और आज वो लोग बोल रहे हैं कि हमें जीना है। तो लिटरली आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि यूनिवर्स ने मुझे चूज़ करा, और मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ, आज लोगों को निकाल रही हूँ। लोग मुझे आकर बोल रहे हैं कि तुम एक सूखे पेड़ में जान डाल रही हो डिम्पल। सो इट मीन्स अ लॉट, राइट? So thank you so much for listening to me. God bless you. And मेरी अभी क्लास स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 6 Feb 30 डेज के लिए। आप खुद को एक चांस दे सकते हो, मेरे साथ क्लास में आके बैठ सकते हो और मुझे सुन सकते हो। देखना, आपकी ये मेरी श्योरिटी है
कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे ही होंगे, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी ही होगी, आपको सबसे प्यार होगा ही होगा, और सबसे बड़ी बात, आपको मैं खुद से तो प्यार करना सिखा ही दूंगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्ते। हैव अ वंडरफुल लाइफ अहेड एंड गॉड ब्लेस यू। बाय।